पिताजी इसलिए दुखी हैं, इसलिए हे गांगे, निषाद राज की बेटी है एक, और उस निषाद राज की बेटी को वो अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये शर्त रख दी। तो महाराज कहते हैं देवव्रत भीष्म तुरंत गए निषाद राज के पास, और निषाद राज के पास गए, और महाराज जैसे ही पहुंचे हैं, निषाद ने महाराज प्रणाम किया है, दूर से प्रणाम किया, और निषाद कहने लगा महाराज एक काम करिए, आप इसे ले जाइए अपने पास, लेकिन मेरी जो प्रतिज्ञा है क्या आप स्वीकार करेंगे? महाराज देवव्रत कहने लगे तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस पुत्री से जो पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे, वही राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। अब बताओ इस बात पर निषाद राज को संतुष्ट हो जाना चाहिए था या नहीं? निषाद राज बहुत चतुर था, कहने लगा महाराज ठीक है मान लिया, आप राजा नहीं बनोगे, मेरी बेटी से उत्पन्न पुत्र होंगे वही राजा बन जाएंगे, लेकिन ये धन, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये पैसा, ये रुपया, हीरे मोती रत्न जवाहरात, खजाने, राज्य, बोले कब किसकी नियत बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं। हो सकता है महाराज आप तो ठीक है पिताजी की इच्छा, पिता की इच्छा के लिए त्याग कर रहे हो, लेकिन आपने कह दिया कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वही राजा बनेंगे, तो क्या मैं ये कैसे मान लूं कि चलो आप राजा नहीं बने, लेकिन आप राजा नहीं बनोगे, आपकी संतान होगी, और जब मान लो आपके पिता भी नहीं रहे, आप भी नहीं रहे, तो कहीं मेरी बेटी से उत्पन्न संतान राज्य करेगी और आपके द्वारा उत्पन्न संतान होगी, कहीं बाद में पता चला वो लड़ झगड़ के छीन लिया तो, लड़ झगड़ के छीन लिया तो क्या होगा? भीष्म ने महाराज कहते हैं, भीष्म ने वहां एक प्रतिज्ञा की, कौन सी की? मैं राजा नहीं बनूंगा, निषाद राज तेरी बेटी से उत्पन्न संतान राजा बनेगी, और दूसरी प्रतिज्ञा निषाद राज को डर लगा कि कहीं इनके बेटे हुए तो राज छीन लें, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, तो फिर संतान कहां से होगी, लेकिन मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए तो अपनी बेटी को प्रदान कर। और महाराज नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि ही सर्वथा, सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं व्रतम कृतम। महाराज कहते हैं देवव्रत ने कहा मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, यह मेरा वचन सत्य है, मैं भीष्म प्रतिज्ञा कर लेता हूं, और ये प्रतिज्ञा की तब से देवव्रत का नाम महाराज कहते हैं भीष्म पड़ गया। भीष्म सूती कहने लगे गांगे द्वारा की गई प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने राजा शांतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया महाराज। लेकिन मुख्य बात यह थी कि शांतनु महाराज सत्यवती से पूर्व में व्यास जी के जन्म के विषय में नहीं जानते थे महाराज, कि कौमारी अवस्था में ही एक पुत्र को जन्म दे चुकी।